जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों एक सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 48 भाग 1/5 गुणा 5 को स्टूडेंट सॉल्व करना है। और प्यारे स्टूडेंट इस सवाल को 99% लोग गलत हल करते हैं। तो दोस्तों वो इसको कैसे हल करते हैं पहले हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, वो इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट वो क्या करते हैं, इस 5 को 5 से काट लेते हैं। वो क्या करते हैं, इस 5 को 5 से काट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 48 भाग ये 1। अब 48 भाग 1, अब 48 में 1 का भाग देना है तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 48 ही आएगा, 48 ही आएगा। तो आंसर स्टूडेंट कितना आ रहा है 48 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर 48 आ रहा है। लेकिन प्यारे स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 48 तो कभी नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 48 बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस सवाल को कैसे हल करना है हम स्टूडेंट आपको सिखाते हैं। तो सवाल है स्टूडेंट 48 भाग 1/5 गुणा 5 को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है पहले हम स्टूडेंट आपको समझाते हैं। बी ओ डी बोर्ड, एम ए एस बोर्ड मास। यहाँ पर स्टूडेंट बी है, इस बी का मतलब ब्रैकेट होता है। क्या होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट चार टाइप का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है मंजिला ब्रैकेट, चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट। फिर आता है ओ। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। फिर डी, डी का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड को हिंदी में भाग बोलते हैं। फिर एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है गुणा होता है। फिर ए आता है, ए का मतलब एडिशन प्लस जोड़ होता है। फिर आता है एस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है घटाव होता है। तो प्यारे स्टूडेंट बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। सबसे पहले किसको हल करना है ब्रैकेट को। सेकंड नंबर आपको ऑफ या का को हल करना है। थर्ड नंबर आपको डिवाइड को हल करना है। डिवाइड के बाद एम, मल्टीप्लाई को हल करना है। मल्टीप्लाई के बाद ए, एडिशन को हल करना है। एडिशन के बाद एस, सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो प्यारे स्टूडेंट इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट है नहीं है सर जी, तो ब्रैकेट को रहने देते हैं। सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, तो इसको भी रहने देते हैं। फिर हम किसको हल करते हैं डी, डिवाइड को। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है, प्यारे स्टूडेंट है कि नहीं बताओ जल्दी से, ये रहा। अब हम इस डिवाइड को सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो 48 भाग, अब भाग का निशान है तो इस भाग को यहाँ पर हम गुणा में बदल देते हैं। ठीक है, इस भाग को हम गुणा में बदल देते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं भाग के बाद वाली संख्या को हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। ठीक है, देखो 48 यहाँ से भाग का निशान है, इसको हम गुणा में बदल देते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं। 1/5 तो कितना आ जाएगा 5/1 गुणा 5। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब देखो 48 गुणा 5, अब 48 किससे गुणा करेगा जल्दी से बताओ 5 से। तो करवा लेते हैं, कितना आता है देखो 48 करेगा 5 से गुणा, तो 5 करेगा 8 से गुणा, कितना आ जाएगा 5 ×
40, 40 का 0 हासिल 4, 5 चौके 20, 5 का पड़ा 4 बार 20, 20 और 4 24, 240 आ रहा है। अब 240 किससे गुणा करेगा? 5 से, तो करवा लेते हैं कितना आता है। देखो ये 5 करेगा 0 से गुणा 0, 5 करेगा 4 से तो 20 आएगा, तो 20 का 0 हासिल 2, 5 करेगा 2 से, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना होता है? 12। तो आंसर कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है। आंसर स्टूडेंट कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है। ठीक है, और इस सवाल का आंसर 48 तो कभी नहीं हो सकता। इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है? 1200 स्टूडेंट आ रहा है। तो एक और सवाल लेते हैं, तब आपको स्टूडेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सवाल लेते हैं 30 भाग 1/6 गुणा 6, ये सवाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बोर्ड मास के अनुसार इस सवाल को अपने को हल करना है। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, तो इस सवाल में देखो ब्रैकेट है नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर हम ओ का मतलब क्या होता था? ऑफ या का। तो सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो ऑफ या का है नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। फिर हम डी को हल करते थे। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड, भाग। तो इस सवाल में देखो भाग का निशान है, ये रहा। इस भाग को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इस भाग को अपने को सॉल्व करना है। तो देखो ये 30 भाग का निशान है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस भाग को स्टूडेंट गुणा में बदल देते हैं। तो जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? भाग के बाद वाली संख्या होती है उसे हम उल्टा कर देते हैं। 1/6 तो कितना आ जाएगा? 6/1 गुणा 6। अब देखो स्टूडेंट, अब ये 30 करेगा 6 से गुणा तो कितना आता है? देखो 30 करेगा 6 से गुणा, 6 करेगा 0 से 0, 6 करेगा 3 से, 6 18, तो 180 आ रहा है। अब 180 गुणा 6 करवाओ तो कितना आता है? देखो 180 करेगा 6 से गुणा, 6 करेगा 0 से 0, 6 करेगा 8 से, 6 8 48, 48 का 8 हासिल 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10, तो कितना आ रहा है? 1080 आ रहा है। इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है? 1080 स्टूडेंट इस सवाल का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आपको होमवर्क देते हैं। तो आपका होमवर्क है स्टूडेंट 49 भाग 1/7 गुणा 7, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसका जो भी आंसर आता है वो आपको इस वीडियो के कमेंट में स्टूडेंट जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।